हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आज हरियाणा जीके की पहली क्लास है। अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आज हम पढ़ेंगे अपने हरियाणा का भौगोलिक परिचय। मतलब जो हरियाणा है वह हमारे भारत के मैप में, इंडिया के मैप में कहाँ स्थित है। तो इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित जो हरियाणा है वह भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। जैसे कि इधर बनाती हूँ मैं, ये डायरेक्शन होती है हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। जो हरियाणा है वह कहाँ स्थित है, उत्तर पश्चिम के अंदर। इधर हमारा हरियाणा स्थित है नॉर्थ वेस्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है इसका अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार मतलब ये कौन से अक्षांश के ऊपर स्थित है। ये स्थित है 27 डिग्री 39 से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश तक। इसका देशांतर विस्तार कहाँ है, 74 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर तक। आपको इस बात का ध्यान रखना, कई बार हमारे एग्ज़ाम में आता है ना, तो वो ऐसे दे देते हैं कि ना 74 डिग्री 28 ये अक्षांशीय विस्तार दे देते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये देशांतरीय है और ये अक्षांशीय है। उसके बाद आता है हमारा इसका हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। जब हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तब भी इसका क्षेत्रफल इतना ही था और आज भी इतना ही है। हमने इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई फेरबदल नहीं किया। तो हमारे हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। जो हमारा भारत का कुल क्षेत्रफल है, टोटल जो हमारा एरिया है, ये उसके 1.34%, सिर्फ 1.34% ही है। तो ये पहले जब हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तब भी ये एरिया उतना ही था, 1.34% ही था और आज भी ये उतना ही है। इसके सीमावर्ती राज्य मतलब जो है हमारे हरियाणा के, मतलब कौन से राज्य इसकी सीमा को टच करते हैं। तो जो उत्तर में तो हमारे हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक है। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में हमारा राज्य, इस तरफ हमारे होता है राजस्थानी। पूर्व में हमारे आता है यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड। और उत्तर पश्चिमी हमारे आता है पंजाब एवं चंडीगढ़। तो ये हमारे सीमावर्ती राज्य हैं जो हमारे हरियाणा को टच करते हैं। उसके बाद आता है हमारा मतलब सबसे उत्तरी ज़िला, सबसे ऊपर में जो टच करता है हरियाणा को, वो ज़िला कौन सा है, वो है पंचकुला। और सबसे दक्षिण जो नीचे आता है वो है हमारा मेवा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। प्रमुख नदियाँ हमारी कौन कौन सी हैं, यमुना, घग्गर, सरस्वती, साहिबी, इंदौरी और मारकंडा। ये हमारे हरियाणा की प्रमुख नदियाँ हैं। हमारे हरियाणा का जनसंख्या घनत्व मतलब हमारे जनसंख्या कितनी है हमारे हरियाणा की। कुल जनसंख्या अगर हमसे पूछी जाए टोटल जो है हमारी, तो वो है 2,53,51,462। हम अगर इतना भी याद कर लेते हैं इसको कि 253, ये इतना भी हमारे याद हो जाता है। एग्ज़ाम में ये चीज़ मतलब अलग दी जाती है, बाकी अगर ये आगे का याद हो जाता है तो हमें पता चल जाता है। उस टोटल के अंदर पुरुष कितने हैं हमारे, तो हम पुरुष हैं 1,34,94,734। महिला अगर पूछी जाए तो है 1,18,56,728। जनसंख्या घनत्व कितना है हमारा, जनसंख्या घनत्व मतलब कितने एरिया में कितने लोग ऐसे रहते हैं, तो वो हमारा जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये हमारा 573 व्यक्ति पर किलोमीटर। लिंग अनुपात अगर पूछा जाए हमारा, हम लिंग अनुपात जैसे कि 2 आ सकते हैं, कई बार 877 भी आ जाता है, 879 भी आ जाता है। तो आपको ये देखने में अगर 877 आता है ऑप्शन में तो आपको ये टिक करना है, और 879 अगर आता है तो आपको ये टिक करना है। जो भी आए आपको एग्ज़ाम में आंसर के हिसाब से उसी को टिक करना है। साक्षरता दर हमारी मतलब कितनी जनसंख्या हमारी पढ़ी लिखी है, तो 76.6% हमारी जनसंख्या पढ़ी लिखी है। उसके अंदर जो पुरुष हैं हमारे मेल, वो हैं 85.4%, 85.4%। महिला हमारी पढ़ी लिखी हैं 66.8%, 66.8%। उसके बाद आता है हमारा हरियाणा का प्रशासनिक परिचय। हमारा जो हरियाणा उसका नाम क्या है, हमारे राज्य का नाम है हरियाणा। हमारे हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी, ये तो आप सबको पता ही है। 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा राज्य पंजाब से अलग होकर बना था। हमारे हरियाणा राज्य के नाम का अर्थ है परमेश्वर, हरि, ईश्वर का निवास स्थान। ये है हमारे हरियाणा के नाम का अर्थ। हमारे हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। हमारे मंडल कितने हैं, 6 मंडल हैं। और फिलहाल हमारे ज़िले हैं 22। अभी 23वां हांसी ज़िला हमारा जो है उसकी घोषणा हुई है, वो अभी बनकर रेडी नहीं हुआ है, बना नहीं अभी। तो इसलिए जो ज़िले हैं, अब 22 आए तो आपको 22 टिक करना है और 23 आए तो आपको 23 टिक करना है।
लोकसभा सदस्य, हमारे लोकसभा के सदस्य कितने हैं? तो ये हैं हमारे 10। उस टाइम पे मतलब जब हमारा हरियाणा बना था तब हमारे लोकसभा सदस्य थे 10। राज्यसभा सदस्य हैं हमारे 5। विधानसभा सदस्य हैं हमारे 90 + 1 91। ये हैं हमारे विधानसभा सदस्य। उच्च न्यायालय हमारा हाई कोर्ट है हमारा चंडीगढ़। पंजाब को सबको पता ही होगा, हरियाणा और पंजाब जब अलग हुए तो हमारा जो चंडीगढ़ था, इसके ऊपर ये पता था सबको कि हाँ भाई चंडीगढ़ के ऊपर थोड़ा सा लड़ाई हो सकती है कि हरियाणा वाले बोलेंगे चंडीगढ़ हमें दो और पंजाब वाले बोलेंगे चंडीगढ़ हमें दो, इसलिए चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की यूटी बना दिया गया था। ठीक है, तो हमारा हरियाणा का हाई कोर्ट है हमारा चंडीगढ़ के अंदर। उसके बाद आते हैं हमारे जो हरियाणा के प्रमुख ज़िले हैं उनका नामकरण मतलब कैसे हुआ था। तो उसके हमारा जो सिरसा है, सिरसा जो हमारा ज़िला है उसका नाम किसके ऊपर पड़ा था? हमारा शाश्वत ऋषि था। कई मानते उसके नाम पे पड़ा था, कई मानते सिरस पेड़ के नाम पर पड़ा था। फतेहाबाद हमारा बाबा फतेह चंद के नाम पर पड़ा था। भिवानी राजा भवानी सिंह के नाम पर। रेवाड़ी हमारा पड़ा था, राजा रेवत ने रेवती को दान दिया था जब रेवाड़ी का नाम रेवाड़ी पड़ा था। चरखी दादरी बताया जाता है कि चरखी दादरी में पहले दादर नाम की कोई झील थी, उसके नाम पे दादरी का इसका नाम चरखी दादरी पड़ा था। महेंद्रगढ़ राजा महेंद्र सिंह के नाम पर पड़ा था। गुरुग्राम पड़ा था गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। जींद जयंती देवी मंदिर है जींद के अंदर, जींद का माना जाता है कि जयंती देवी का जो मंदिर है उसके नाम पे जींद का नाम जींद पड़ा था। कैथल माना जाता है कि हनुमान जी की जन्मस्थली थी, इसका नाम कैथल इसलिए पड़ा था। करनाल जो हमारे दानवीर कर्ण थे महाभारत के अंदर, जो मेन कैरेक्टर का उन्होंने रोल प्ले किया था सबको पता है, तो दानवीर कर्ण के नाम पर करनाल का नाम करनाल पड़ा था। कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा था कौरवों का क्षेत्र था, इसलिए इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा था। अम्बाला हमारा अम्बालिका के नाम पर पड़ा था। पंचकूला के अंदर क्या है? 5 कूप है, मतलब 5 कुएँ हैं उधर, तो उनके नाम पर पंचकूला का नाम पंचकूला पड़ा था। यमुनानगर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, इसलिए इसका नाम यमुनानगर पड़ा था। मेवात क्या है? मेव जाति की अधिकता के कारण मेवात का नाम मेवात पड़ा था। पलवल पुलम्बासुर की राजधानी के नाम पर पड़ा था। फरीदाबाद बाबा फरीद है उधर, तो कोई बाबा फरीद हुआ करते थे, तो माना जाता है कि बाबा फरीद के नाम पर फरीदाबाद का नाम फरीदाबाद पड़ा था। झज्जर कोई छज्जू किसान था झज्जर में, उसके नाम पर इसका नाम झज्जर रखा गया था। रोहतक तारावती रानी के पुत्र रोहतास के नाम पर। सोनीपत श्रवण कुमार के नाम पर। पानीपत पाणिनि ऋषि के नाम पर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी। अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर आपको क्लास पसंद आए और आप चाहते हो कि आगे में हरियाणा जीके की कोई और क्लास आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हम कल से फिर हरियाणा जीके की कंटिन्यू क्लास करेंगे। डेली हम एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक को शुरू से लेकर आखिरी तक हम एक ही क्लास में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।